गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपना जर्नल एंट्री का चैप्टर शुरू किया था और उस चैप्टर में हमने अपनी 4 एंट्रीज़ कर ली थी। देखिए, जो मैंने शायद वीडियो के थ्रू भेजी थी आपको, और वो 4 एंट्री आपकी क्या थी, एक बार हम कर लेते हैं। फर्स्ट थी स्टार्ट बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल। सेकंड थी परचेज गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, थर्ड वन, और परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़। ठीक है, आज हम अपनी 5-6 जर्नल एंट्रीज़ और करेंगे। फर्स्ट है जो आपकी एंट्री है आज की डेट के लिए, फर्स्ट वो है आपकी परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल ₹10,000। अभी आपने जो पहले करी थी वो करी थी परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने नगद में माल ख़रीदा था। अभी हमने क्या करा है, राहुल से माल ख़रीदा है। जब राहुल का नाम आ गया ना, तो यानी कि आपने वो माल क्रेडिट पे ख़रीदा है, यानी कि उधार में ख़रीदा है। मैंने आपको बता दिया था परचेज़ अकाउंट ऑलवेज़ डेबिट। सबसे पहले हमें क्या चीज़ देखनी होती है, कौन से 2 अकाउंट इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो फर्स्ट अकाउंट तो इफ़ेक्ट हो रहा है परचेज़ का, और दूसरा हो रहा है राहुल का। परचेज़ इज़ योर नॉमिनल अकाउंट, राहुल इज़ योर पर्सनल अकाउंट। परचेज़ तो क्या होगी, डेबिट होगी ना। परचेज़ अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा, 10,000 रुपीज़ से। और राहुल के लिए पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये बिज़नेस को देने वाला है ना, क्योंकि इसने बिज़नेस को माल दिया है। राहुल इज़ नाउ योर क्रेडिटर, और क्रेडिटर आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये लायबिलिटी क्यों है, सभी को समझ में आ गया। लायबिलिटी ये इसलिए है क्योंकि इसने बिज़नेस को उधार में माल दिया है। अब बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको पैसे देना, तो ये क्या बन गया, क्रेडिटर। और क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो टू राहुल आ जाएगा। जैसे अगर कैश में खरीदते तो क्या आता, परचेज टू कैश, लेकिन अगर आप राहुल से खरीदोगे तो उसका नाम आ जाएगा, राहुल XYZ जो भी नाम है। ठीक है। सेकेंड वन है सोल्ड गुड्स टू देव ₹15,000। माल कैश में बेचते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं, कैश टू सेल्स। अगर आपने देव को बेचा है, देव का नाम आ गया, तो यानी कि ये क्या हो गया, क्रेडिट में बेचा है, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने हज़ार से एंट्री बन जाएगी, 15,000 रुपीज़ से। ठीक है, देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आप एंट्री बना दोगे 15,000 रुपये से। आ गई सभी को बात समझ में। ठीक है, अभी हम फिर एक करेंगे परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की। ठीक है, रिटर्न का मतलब समझते हो कि गुड्स अगर डिफेक्टिव आ जाती है, कोई कमी आती है, तो माल हम भी वापस कर सकते हैं और कस्टमर हमें भी वापस दे जाते हैं। तो जो आप ख़रीदा हुआ माल वापस करते हैं वो तो कहलाता है परचेज़ रिटर्न। जो कस्टमर आपको दे के जाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका सेल्स रिटर्न कहलाता है। तो सबसे फर्स्ट है परचेज़ रिटर्न। जैसे ये राहुल वाले ले लेते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 रिटर्न टू राहुल। राहुल को माल वापस कर दिया है कितने रुपए का, 5,000 रुपये का। 5,000 रुपये का हमने माल उसको वापस कर दिया है। वापस कर दिया तो देखो 2 अकाउंट इफेक्ट हुए। एक तो कौन सा हुआ, परचेज रिटर्न, ठीक है, और दूसरा कौन सा हुआ, राहुल। परचेज रिटर्न कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। राहुल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। राहुल से आपको कितने रुपए लेने थे, 10,000 देने थे, कितने, 10,000। लेकिन 5,000 का माल आपने क्या कर दिया, वापस कर दिया। अभी तक वो कितने से क्रेडिट था, 10,000 से, लेकिन अब वो कितने से क्रेडिट रह जाएगा, केवल 5,000 से। तो राहुल को तो हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि वो क्रेडिट कम हो गया है। राहुल अकाउंट डेबिट कर दोगे कितने से, 5,000 रुपये से। और परचेज रिटर्न आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। परचेज रिटर्न क्यों क्रेडिट हुई भाई, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न हमारी क्यों क्रेडिट हुई है, क्योंकि आपका जो परचेज रिटर्न है वो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। ना ये वैसे तो ये इनकम भी नहीं है, गेन भी नहीं है, लेकिन हमने माल वापस किया है तो अब हमें वो पैसे कम देने हैं। आप किसी से मान लो, आप फॉर एग्जांपल आप किसी से 500 रुपये की चीज़ लेके आए उधार में, आप उसको 200 रुपये की चीज़ वापस दे आए।
अब आपको कितने रुपए देने रह गए हैं, उसको केवल 300 रुपये देने रह गए हैं, तो उसको हम 200 रुपये से डिक्रीज़ करेंगे। राहुल पहले हमारे लिए कितने का क्रेडिटर था, 10,000 का क्रेडिटर था। अब वो केवल कितने के लिए क्रेडिटर रह जाएगा, 5,000 के लिए। 5,000 से आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, ठीक है। तो राहुल टू परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न की सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न, यानी कि राहुल टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में लिखी जाती है, ठीक है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, परचेज डेबिट होती है। कुछ केसेस हैं जिसमें ये क्रेडिट होगी, वो आपको आगे चल के बताएंगे, ठीक है। तो ये आपकी एंट्रीज होती हैं, ठीक है। फोर्थ वन है आपका, जैसे हमने माल बेचा था देव को, अब देव माल वापस कर गया, देव रिटर्न गुड्स टू अस कॉस्टिंग ₹2000। 2000 का माल देव क्या कर गया है, वापस कर गया है, हमें वापस दे गया 2000 का माल देव। अब देव माल वापस दे के गया है, तो क्या हो जाएगी एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू देव अकाउंट। अब ये एंट्री क्यों बनी आपकी, सेल्स आपकी क्या होती है, क्रेडिट, ऑलवेज क्रेडिट। सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट, सेल्स रिटर्न आपकी क्या होती है, ऑलवेज डेबिट होती है, क्योंकि वो माल अब हमारे पास क्या आ गया है, वापस आ गया। तो वो एक तरह से हमें लॉस हो गया ना, कि भाई हमारी जो बिकी हुई चीज़ थी अगर वो वापस आ जाए बिज़नेस के पास, तो वो एक तरह से उसको लॉस ही है, भाई माल नहीं बिक रहा। तो वो सेल्स रिटर्न आप उसको क्या कर दोगे, डेबिट। और देव से जो लेने थे रुपए, तो हमने उसको डेबिट कर रखा था कितने से, 15,000 से। अब हमें उसे 2,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2,000 का माल वापस दे गया है, ठीक है। तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होती है, पर्सन टू परचेज रिटर्न, और सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल्स रिटर्न टू पर्सन। जो भी पर्सन का नाम होगा, ये मेनली पर्सन से ही होती है, कैश की बहुत रेयर होता है। आपकी बुक में तो है ही नहीं कि कोई नगद में मिला हुआ बिका हुआ माल क्या हुआ, वो वापस आया। इसके बाद हम 2 एंट्री और करेंगे, एक्सपेंसेस एंड इनकम की। जैसे बहुत सारे खर्चे होते हैं बिज़नेस के अंदर, जैसे सैलरी पेड, वेजेस पेड, इंटरेस्ट पेड, रेंट पेड, बहुत सारे खर्चे होते हैं ना। तो जो भी ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। और मान लो पेड कर रहे हो, तो यानी कि तुम उसको किस में पे कर रहे हो, कैश में पे कर रहे हो। जैसे सैलरी पेड है 2000, 2000 रुपये किसके दिए गए हैं, सैलरी के दिए गए हैं। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए से एंट्री बना दोगे, 2000 रुपये से, ठीक है। कोई भी एक्सपेंसेस उसका नाम, जैसे वेजेस है तो वेजेस टू कैश, रेंट है तो रेंट टू कैश, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट टू कैश, कमीशन है तो कमीशन टू कैश। और लास्ट वन जो आज के लिए है वो है इंटरेस्ट रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब वो आपको मिला है तो ये आपकी क्या है, इनकम। ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, है ना नॉमिनल अकाउंट का रूल। इंटरेस्ट रिसीव हो, कमीशन रिसीव हो, डिस्काउंट रिसीव हो, वो सब आपके क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। जैसे रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, कमीशन रिसीव हुआ, तो ये सब आपके क्या होंगे, क्रेडिट। एक बात बताओ, जब कमीशन मिलेगा तो कैश आएगा या जाएगा, आएगा ना बिजनेस के अंदर कैश, तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। अब इसके आगे ये वर्ड लिखना ज़रूरी है, खाली इंटरेस्ट वर्ड नहीं लिखोगे आप, लिखोगे इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, कितने रुपए से, 500 रुपये से, ठीक है। ये आपकी आज की 6 जर्नल एंट्री है। जब आप क्रेडिट में माल खरीदते हैं तो परचेज टू पर्सन का नाम, क्रेडिट पे बेचते हैं तो पर्सन टू सेल्स। परचेज रिटर्न के लिए एंट्री क्या हो जाएगी, राहुल टू परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न के लिए हो जाएगी सेल्स रिटर्न टू देव। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट टू कैश। अगर इनकम रिसीव कर रहे हो तो इनकम क्रेडिट होगी और कैश क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। आप अपनी बुक की फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, मैं अभी इसकी पिक सेंड करती हूँ।